देखते हैं अपन समावयवता। समावयवता में क्या होता है, सिंपल सा फंडा है, याद रखेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखेंगे, ये है C4H10, ठीक है। C4H10 एक क्या फॉर्मूला है, ठीक है, जिसको बोलते हैं अपन अणु सूत्र। अणु सूत्र कैसे होते हैं, समान, ठीक है, याद रखना। क्या याद रखना आप लोगों को, अणु सूत्र क्या होता है, समान, ठीक है। बाकी चीजें डिफरेंट हो जाएंगी। अणु सूत्र बस क्या होना चाहिए, समान, बाकी चीजें अलग अलग हो सकती है। तब ऐसे कंपाउंड एक दूसरे क्या कहलाएंगे, आइसोमर, मतलब क्या कहलाएंगे, समावयवी कहलाएंगे। तो ये याद क्या रखना है, आप ध्यान से देखेंगे। फॉर एग्जांपल सबसे पहले आता है कौन सी आती बताओ, श्रृंखला समावयवता, ठीक है। श्रृंखला समावयवता को क्या बोलेंगे, चेन आइसोमेरिज्म, ठीक है। क्या बोलेंगे, इसमें क्या होता है, जैसे कि मैंने एग्जांपल यहाँ पर पहले से लिख दिया है, ध्यान से देखी ना, है ना। क्योंकि देखो वही चीज में पाई जाएगी, वही चीज में फिर नहीं पाई जाती, वही में उसी में क्या होता है, डाउट हो जाता है। मैं अब भी बोलूंगा इसमें पाई जाती, थोड़ी देर बाद बोलूंगा नहीं पाई जाती, फिर तुम बोलोगे अब भी तो बोले पाई जाती, अब बोलो नहीं पाई जाती। तो कंडीशन रहती है कुछ, वो चीज समझना है। तो ध्यान से देखेंगे, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर क्या लिखा, C4H10। तो C4H10 का अपन स्ट्रक्चर बना लेते हैं, संरचना सूत्र बना देते हैं। ये क्या हो गया, देखो C4H10 है, क्या ये C4H10, मतलब इसमें भी क्या है देखेंगे आप, C4H10 है इसमें, इसका नाम क्या हो जाएगा बताओ, N-ब्यूटेन। क्या हो जाएगा, N-ब्यूटेन। अब अगेन यहाँ पे देखो C4H10, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे CH3 और ये हो जाएगा CH3। अब इसका नाम क्या हो जाएगा, 2-मेथिल प्रोपेन। क्या हो जाएगा, 2-मेथिल प्रोपेन, ठीक है। क्या हो जाएगा, ये 2-मेथिल प्रोपेन हो जाएगा। अब दोनों में समानता क्या है, इनके अणु सूत्र क्या है, समान, ठीक है, परंतु इनकी क्या है, संरचना सूत्र क्या है, अलग अलग। तब ये दोनों कंपाउंड एक दूसरे क्या कहलाएंगे, आइसोमर कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, आइसोमर, मतलब समावयवी। और इस घटना को कौन सी समावयवता बोलेंगे, अब जैसे कि आप किसी भी बुक में पढ़ोगे, उसमें लिखा है ये मुख्यतः किसमें पाई जाती है, एल्केन में। किसमें पाई जाती है, एल्केन में। तो बुक में यदि आप देखोगे इसमें पाई जाती है एल्केन में, ठीक है। पर ऐसा नहीं है, सबको पता है, सब लोग पढ़े हो कि कार में पाई जाती है एल्केन में, परंतु पुस्तक में भी पढ़ोगे उसमें लिखा है एल्केन में पाई जाती है। बट रियल में ये है, ये बहुत सारे कंपाउंड्स है उनमें ही पाई जा सकती है। अब जैसे मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, यहाँ पे देखेंगे तो एल्केन हो गया। अब यहाँ पे आप देखेंगे एल्कीन, ठीक है, एल्कीन में भी पाई जा सकती है, पाई जा सकती है हाँ या ना, पाई जा सकती है, ठीक है। चलो देखो कैसे पाई जा सकती है। जैसे ये है, आप देखेंगे CH3 CH2 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, वन पेंटीन है, ठीक, या पेंटा वन इन भी बोल सकते हो, वन पेंटीन। अब यदि यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे देखना CH3 CH CH डबल बॉन्ड CH2, और ये क्या हो जाएगा, CH3। अब यहाँ पे देखो इसका अणु सूत्र यदि आप देखो तो कितने कार्बन इसमें, 5 कार्बन है, ठीक। हाइड्रोजन गिनो, 3 2 5 6 7 8 9 10, ठीक है। तो H कितना हो गया, 10। इसमें भी यदि आप देखो कितने कार्बन है, 5, ठीक है। हाइड्रोजन कितने हैं गिनो, 10 है। तो क्या समझ में आया, दोनों के अणु सूत्र क्या है, समान, परंतु संरचना सूत्र क्या हो गया, ठीक है। तब ऐसी कंडीशन में आप क्या देखते हो, एल्केन में भी पाई जाती है, एल्कीन में भी पाई जाती है, तो एल्काइन में भी पाई जाएगी। समझ में आई बात, क्लियर, इतनी समझ में आई। अभी और आगे बताऊंगा डिटेल में, ये थोड़ा टफ पड़ेगा क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। तो इतना समझ में आया, क्या समझ में आया,
कि ये जो समाय होता है कौन सी श्रृंखला समाय होता है, किसमें पाई जाती है? अभी और बताऊंगा मैं, अभी पहले इन तीन को अपन अब आगे देखते हैं। यहाँ पे देखेंगे एल्केन में पाई जाती, मैंने अभी बताया था। अब यहाँ पे देखेंगे ध्यान से, एल्केन का पहला सदस्य कौन है? क्या मीथेन में पाई जाएगी? नहीं पाई जाएगी। क्यों नहीं पाई जाएगी? एक कार्बन है, ठीक है। मैंने स्टार्टिंग कहाँ से किया था? 4 कार्बन, ठीक है। अब इसके बाद आ जाता है मीथेन के बाद आ जाता है CH3। क्या इथेन में पाई जाएगी? नहीं पाई जाएगी ना, ठीक है। अब आगे देखते हैं अपन CH3 CH2 CH3, क्या प्रोपेन में पाई जाएगी? नहीं पाई जाएगी ना, चलो ठीक है। अब इसके बाद आता है CH3 CH2 CH2 और CH3, तो ब्यूटेन में पाई जा सकती है। अभी मैंने एग्जाम्पल में समझाया था, किसमें पाई जा सकती है? ब्यूटेन में पाई जाएगी। समझ में आई बात? क्लियर? तो किसमें नहीं पाई जाएगी? अब यहाँ पे दिक्कत ये होती है एग्जाम में, जैसे कि अभी हमने पढ़ा एल्केन में भी पाई जाती है, एल्कीन में भी पाई जाती है, एल्काइन में भी पाई जाती है। अब तीनों को मिला के क्या करेगा, वो एक साथ दे देगा 4 ऑप्शन बना के, ठीक है। बताओ कैसे दे सकता है एग्जाम में? तो देखो क्या, जैसे पूछ लेगा, ठीक, जैसे मैं यहाँ पे लिख दूँ C3H8, ठीक, ये लिख दिया। यहाँ पे मैंने लिख दिया CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है, CH, ये एल्काइन हो गया। जैसे ये दे दिया। अब तुम यदि यहाँ पे देखो तो ऑप्शन ए में क्या है? एल्केन है। ऑप्शन बी में क्या है? एल्काइन है। ऑप्शन सी में क्या है? और डी में क्या है? अब क्वेश्चन ये पूछ लिया निम्न में से किस में, ठीक है, श्रृंखला समायोजकता पाई जाती है? बताओ। नहीं, ऐसा नहीं है, एक से ज्यादा आंसर भी हो सकते हैं, मैं सिर्फ चेक करने के लिए बोल रहा हूँ। तीनों पाई जा सकती है, पक्का? यही तो गलती हो जाती है। यही होता है पढ़ने के बाद में, इसलिए समझाता हूँ। कोई भी चीज़ पढ़ो अच्छे से पढ़ो। यहाँ पर देखेंगे सभी ध्यान से, इसमें नहीं पाई जाएगी, ठीक है, समझेंगे क्यों। यहाँ पे देखेंगे CH3 CH2 CH3, अब भी मैंने यहाँ पे लिखा था, ये देखो नहीं पाई जाएगी ना। अब तुम देखो यहाँ पे, इसमें भी नहीं पाई जाएगी, बता रहा हूँ ना, रुको जरा सवाल करो। यहाँ देखो इसमें भी नहीं पाई जाएगी, क्यों? वैसे ये है, तुम देख सकते हो CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH। अब ये बताओ तुम कहाँ पे जोड़ोगे? मान लो एक मेथिल मूलक को तुम वहां से हटा दिए, तो जोड़ोगे कहाँ? बीच वाले कार्बन में जोड़ोगे तब पॉसिबल है। ऑलरेडी वहाँ वैलेंसी कार्बन की 4 हो चुकी है, तो कहाँ से जोड़ोगे? नहीं जोड़ेंगे ना को, तो नहीं पाया जाएगा, ठीक है। हाँ, इसमें पाया जा सकता है, सी में। क्यों पाया जा सकता है, मैं बता रहा हूँ। ये डबल बॉन्ड, इसको मैंने यहाँ जोड़ दिया, ये वाले भाग को निकाल के, तो इसमें पाई जा सकती है कि नहीं? पाई जाएगी, मतलब किसमें पाई जाएगी? सी में। और डी में तो पाई जाएगी, ठीक है, मैंने पहले बता दिया है। इतनी चीज समझ में आई? तो यहाँ गुमराह नहीं होना, भटकना नहीं है, भूलना नहीं है ना। तो पहली चीज क्लियर हुई, ठीक है। क्वेश्चन भी मैंने बता दिया कैसे घुमा के पूछ सकता है, तो तुम लोग घूम भी गए। तो क्या होगा यहाँ पे देखेंगे, अब ध्यान से, इसको मैं हटा रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो क्या याद रखना है आप लोगों को यहाँ पे?
एल्केन में किस में नहीं पाई जाएगी? एथेन में, प्रोपेन में, ब्यूटेन में पाई जाएगी। ठीक है, याद रखना। तो किस में नहीं पाई जाएगी ये याद रखना, इनमें नहीं पाई जाएगी। ठीक, क्लियर, समझ में आई बात? अब इसके बाद चलते हैं अपन एल्कीन में। किसमें चलते हैं? एल्कीन। एल्कीन का पहला सदस्य क्या है? एथीन है या एथिलीन बोलते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? CH2 डबल बॉन्ड CH2। इसमें पाई जाएगी क्या? हाँ है ना, देखो अच्छे से, पाई जाएगी? नहीं पाई जाएगी। चलो ठीक है, इसका दूसरा सदस्य कौन है? CH3 CH और ये CH2। इसमें पाई जाएगी क्या? नहीं पाई जाएगी ना। ठीक है, मतलब एथीन और प्रोपीन, ठीक, इनमें नहीं पाई जाएगी। 4 कार्बन वाले मैंने अभी बताया था पाई जाएगी। ठीक, कितने कार्बन वाले पाए जाएंगे? 4 कार्बन वाले। क्लियर हुआ? ये 2 चीजें तुमको ये याद रखना है किसमें नहीं पाई जाएगी। इसके बाद आता है, यहाँ पे देखेंगे एल्काइन। क्या आएगा? एल्काइन। तो एल्काइन का पहला सदस्य है एसिटिलीन। क्या है? एसिटिलीन। इसमें भी नहीं पाया जाएगा। ठीक है, इसमें भी नहीं पाया जाएगा। इसमें भी नहीं पाया जाएगा। क्यों नहीं पाया जाएगा? यदि तुम इसको निकाल के यहाँ जोड़ना चाहो तो नहीं जोड़ पाओगे। तो इसमें भी देखो, यहाँ पे 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन वाले में, इसमें 2 कार्बन और 3 कार्बन वाले में, इसमें 2 कार्बन 3 कार्बन और 4 कार्बन वाले, इनमें नहीं पाई जाएगी। कौन सी समझौता? समझौता। तो अभी सिर्फ मात्र 3 चीज अपन कंप्लीट की है। कौन कौन सा? ठीक है, फिर नोट कर लो, पहले एग्जाम्पल समझा दो, इसको नोट कर लो, फिर एग्जाम्पल कर लो। जैसे एग्जाम में दे दिया, कई प्रकार से दे सकता है मैं। जैसे ये बोल दिया C4H10 के कितने, ठीक है, चेन आइसोमर मतलब श्रृंखला समावयवी संभव है। ये क्वेश्चन आ गया, मान लो एग्जाम में इस प्रकार से आ गया, तो ऑप्शन आपका दिया रहेगा, देख सकते हो। ऑप्शन 2, 3, ठीक है, 1, 5, ठीक है, ये ऑप्शन आ गया। एक तो कभी आंसर आएगा नहीं, क्योंकि कम से कम 2 होंगे, तब तो वो आइसोमर कहलाएंगे एक दूसरे के। ठीक है, तो ये तो अब भी मैंने समझाया था। ठीक है, कैसे यहाँ पे देखेंगे, C4 CH3 CH2 CH2 CH3, ये क्या हो गया? N-ब्यूटेन। क्या हो गया? N-ब्यूटेन। अब यदि यहाँ पे देखें CH3 और ये CH3, ठीक है, ये क्या हो जाएगा? ठीक है, आइसो ब्यूटेन, नामकरण मैंने सब पढ़ा दिया है। या इसको क्या बोल सकते हो? 2 मेथिल, ठीक है, हाँ, प्रोपेन। ठीक, ये हो जाएगा। क्लियर? तो ये कितने किसके हो गए ये? अब आंसर क्या आएगा बताओ? और कहीं पे अरेंज कर सकते हो क्या मेथिल मूलक को? नहीं कर सकते ना अरेंज, है ना? समझ में आएंगे बात? तो अपना आंसर यहाँ पर क्या जाएगा? 2। ठीक है, सिद्ध क्या पूछा है? श्रृंखला समावयव। ठीक है, टोटल कितने समावयव होते हैं? ये 5 इसके हो जाएंगे। ठीक है, संरचनात्मक के, और त्रिविम के हो जाएंगे 3। ठीक है, 8। तो 8 निकालने के लिए पूछ लेता है कुल समावयवियों की संख्या। जब मैं क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा
तब तुम देखना कुल समावयवियों की संख्या, मतलब 8 जब याद होंगे तुमको तब तो तुम निकालोगे। ठीक है, थोड़ी प्रैक्टिस करना पड़ेगा। 2 नंबर का सवाल है, पके पकाए तुम्हारे। तो मैं बता दूं, यदि जैसा मैं पढ़ा रहा हूं उतना पढ़ लिए, तुम बिना पढ़े भी जाओगे एग्जाम में तो तुम सही करके आओगे। मतलब मेरे कहने के लिए अभी पढ़ लिए ना, उसके बाद पेपर के टाइम में एक बार बस पढ़ के जाना, तुमको 100% तुम्हारे पूरे नंबर आएंगे इससे जो भी क्वेश्चन आएगा। ठीक, तो ध्यान से यहाँ समझते बच जाओ। अभी कोई किसी को डाउट तो नहीं है? नहीं है ना, पक्का? चलो ठीक है। यदि यहाँ पे मैं क्या कर दूं, थोड़ा सा इसको कर दूं C5H12, तो तुम लोग सॉल्व करना चाहोगे? ये इसको नोट कर लिए? हाँ, तो इसको C4H10 करके नोट कर लो जरा। हो गया, नोट कर लिए? हाँ, ये क्वेश्चन है, देख लें, जो पहले से लिख दिया था। ऑप्शन भी यही रहेंगे हैं। ये C5H12 के कितने श्रृंखला समावयवी संभव हैं? चेन आइसोमर्स के नंबर पूछ रहा है। ठीक है, ऑप्शन है आपका 1 2 3 5। कितने लोगों ने सॉल्व किया? देखो गलत होता है, होने दो। शुरुआत नहीं करोगे तो कहाँ से? गलत करो पर करो। पैदा हुए तो चलना सीख जाएंगे तुरंत। छोटे बच्चे क्या करते हैं, पहले गिरते हैं ना, धीरे धीरे तो चलना सीखते हैं। तुम भी गलत कर रहे हो, करो, कोई दिक्कत नहीं, ऑटोमेटिक बनने लगेगा। 3 आ रहा है ना आंसर? ईमानदार से बता, कितने लोगों का आ गया? काफी लोगों का। जब बाकी अभी सुनना रहे, करो जल्दी से। देखो यहाँ पर, इधर देखें, इसका पहला देखो CH3 CH2 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 CH3, क्या नाम हो जाएगा इसका? N-पेंटेन। ठीक है, क्या हो जाएगा? N-पेंटेन। अब क्या करना है तुमको, ये देखो तरीका समझा रहा हूँ, इसको इतना ही रहने दो। ठीक है, अब ये वाला पार्ट क्या करो, यहाँ से हटा दो। अब उसको तुम कहाँ जोड़ सकते हो? यहाँ पे जोड़ सकते हो या यहाँ पे जोड़ सकते हो। मतलब वो ये कहीं पर भी जोड़ो तो वो क्या कहलाएगा? 2-मेथिल ब्यूटेन ही कहलाएगा। तो इसको अपन कैसा करते हैं, यहाँ पे CH3 CH2 CH3 मैंने यहाँ पे जोड़ दिया इसको, तो क्या हो जाएगा इसका नाम? 2-मेथिल। ठीक है, 2-मेथिल। ठीक है, ब्यूटेन, जैसे क्या बोलते हैं? आइसोपेंटेन। क्या बोलते हैं? आइसोपेंटेन। ठीक है, नामकरण बता दिया था मैं, क्यों बोलते हैं, कब बोलेंगे, सब बता दिया होगा। जो अटेंड किया होगा क्लास सबको याद होगा। ठीक, तीसरा यहाँ पे देखेंगे, तीसरे प्रकार में क्या होगा? ठीक है, अब देखो इसी को उठा के यहीं पे नहीं जोड़ना है ना, बहुत सारी स्मार्ट गर्ल्स है। ठीक है, इसको यहाँ से काटेंगी फिर नीचे करके जोड़ देंगे। अरे भाई वो तो सीधा होगा तो वैसे ही आ जाएगा, 90 डिग्री रोटेट होगा, तो वन में कभी नहीं जोड़ते। ठीक है, याद रखेंगे। तो मैं क्या करूँगा, अब इसको पूरा लूंगा, ये वाला क्या कर लूंगा, यहाँ से उठा के यहाँ जोड़ देंगे, यहाँ हाइड्रोजन यहाँ हो जाएगा। तो यहाँ पे देखें CH3 CH3 क्या नाम हो जाएगा इसका? 2,2-डाइमेथिल। ठीक है, क्या हो जाएगा? प्रोपेन। यह सिर्फ क्या बोल सकते हैं अपन? नियोपेंटेन। समझ में है? तो कितने संभव है? 3। और कहीं किसी को जोड़ सकते, निकालते क्या? नहीं जोड़ सकते ना। अब इतना समझ में आया? किसी को डाउट? पहले वाले बस मैं जोड़ना, वहीं को उठा के रोटेट करके 90 डिग्री वहीं जोड़ देती है लड़कियां, ये नहीं करना है ना। ठीक है,
अभी तक कोई समस्या तो नहीं है ना? चलो ठीक है, आगे देखते हैं। इसको थोड़ा सा हम क्या करते हैं, अभी 5 था, C6H14 के कितने श्रृंखला समावयवी संभव है? ठीक है, ये पूछ लेगा तो सॉल्व करना चाहोगे? बिल्कुल करें। तीन कितने लोगों ने बनाया? 4 कितने लोग बनाए? मान रहे 6 कितने लोगों ने बनाए? 6। इधर देखो यहाँ पे ध्यान से, इधर देखे ध्यान से देखो यहाँ पे। पहला ये पहला नॉर्मल वाला बनाए होंगे। ठीक है, क्या नाम होगा इसका? एन-हेक्सेन हो जाएगा, नाम लिख लेना चाहिए। क्या हो जाएगा? एन-हेक्सेन। दूसरा यहाँ पे देखो सिंपल सा फंडा है, अब कितने कार्बन लेना हमको? 5। कितने हुए? 5 हो गए। एक उठा के यहाँ पे जोड़ दो। सिंपल सा फंडा, सिंपल तरीका बता रहा हूँ, है ना? तीसरा देखे यहाँ पे, अब एक बार उसको यहाँ पे जोड़ दो, बना? है डिफरेंट? फॉर्मूला सबका C6H14 है। चौथा यहाँ पे देखेंगे अब, ठीक? अब क्या करेंगे बताओ? एक को यहाँ पे जोड़ दिए और एक को यहाँ पे जोड़ दिए, जुड़ जाएगा? ठीक है। इसके बाद अगला देखेंगे यहाँ पे, अभी थोड़ी देर के लिए एक मेथिल मूलक या रेडिकल आप यहाँ पे जोड़ दो, इस प्रकार से जुड़ गया। तो ये होते हैं 5। स्क्रीन छोटी कर दे रहा हूँ मैं, तो ये सब एक साथ आ गया। ठीक है, देखो गया आए 5। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? एन-हेक्सेन। ठीक है, इसका नाम क्या हो जाएगा? 2-मेथिल-पेंटेन। ठीक है, इसके बाद क्या हो जाएगा इसका? 3-मेथिल-पेंटेन। फिर इसका नाम क्या हो जाएगा? 2,3-डाईमेथिल। ठीक है, क्या हो जाएगा? ब्यूटेन। एंड फाइनली इसका नाम क्या हो जाएगा? 2,2-डाईमेथिल। क्या हो जाएगा? ब्यूटेन। अब तुम बताओ कहाँ और कोई जुड़ सकता है क्या? अब कुछ लोग दिमाग लगाएंगे, यार जाओ 2 कार्बन तो हम एक साथ भी जोड़ सकते, तो एथिल वाला भी तो जुड़ जाएगा। हाँ, ऐसा थोड़ा पार्टी दिमाग लगाओगे। वो घूम करके इन 5 में से कोई एक होगा, चेक कर लो। अगर ऊपर नीचे टेढ़ा मेढ़ा कर दिए तो इसका मतलब थोड़ी समावेश हो जाएगा। इन 5 में से एक है, देखो तुम जो पिए देखा है कि अरे हटे, ये कहाँ से आया? मक्खी नहीं आ गई थी।
इतना पढ़ लिए, ठीक है। इतने में किसी को कोई भी समस्या हो, तुम लोग अभी बनाए हो, ठीक है, तुम इससे डिस्कस कर सकते हो, ठीक। तुम अभी बनाए हो ना, जैसे तुम बोल रहे हो ये ऐसे जोड़ सकते थे, डाउट तो उसमें तो क्लियर कर लो मेरे से। तुम ऐसे जोड़ोगे ना तो मैथिली जोड़े कहलाएगा, तुम चेक कर लो। सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला लेते हैं, इसलिए नामकरण में 2 बार पहले पढ़ा दिया हूँ। पढ़ाने के लिए एक स्टार्टिंग में पढ़ाया था मई में, फिर अभी पढ़ाया हूँ सितंबर में एक बार, 2 बार इसलिए पढ़ाया हूँ ताकि भूल गए हो तो दिक्कत ना हो। नामकरण भले ना आए, ये तो जरूर आएगा पेपर में, चेक कर लो। हो गया है ना, तुम ऐसा जोड़े हो गए, ठीक है। उसको एक साथ कर लिए हो गए अच्छे से, वो उसको भले नीचे करे रहे हो गए, उससे मतलब नहीं है। नामकरण प्रैक्टिस इसीलिए तो करवाई जाती है ताकि यहाँ पे गलतियाँ ना हो। तो और किसी कोई डाउट डिस्कस करना हो कर लो, अब पेपर मत करना वहाँ पर। हाँ हाँ, लड़कियों यही प्रॉब्लम है, लड़कियों का क्या सबकी यही प्रॉब्लम, खासकर जो फर्स्ट टाइम अटेंड करता है जानबूझ के गलत करके जाते हैं, ठीक है। अरे ये वाला क्वेश्चन था, ये तो हमसे बन रहा था, तो पेपर में काहे नहीं बनोगे? प्रैक्टिस की कमी। क्लियर? अभी भी बोल रहा हूँ, और कोई डाउट हो तो क्लियर करें। नहीं है, कोई डाउट नहीं है। तो यहाँ थे एल्केन, एल्कीन और एल्काइन की, ठीक है। किसका किसका था? अब अपन देखते हैं, देखो बुक में कहीं नहीं दिया है कि किस में पाया जाएगा किस में नहीं पाया जाएगा, समझ में आ रही बात? बुक में ये दिया है कि ऐसी होती है और ये इसका एग्जाम्पल है, खत्म। अब तुम मारो, ठीक है, वो कुछ भी दे देगा, जो इसमें नहीं पाई जाती उसमें दे देगा, जिसमें पाई जाती उसमें नहीं देगा, कुछ भी दे सकता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे एल्केन हो गया, एल्कीन हो गया और एल्काइन हो गया। इसके बाद अपन देखते हैं क्रियात्मक समूह, किसमें? क्रियात्मक समूह युक्त यौगिकों में समावयवता। अभी इसमें क्रियात्मक समूह नहीं थे एल्कीन एल्काइन, उसको थोड़ी देर के लिए अपन ये मान लेते हैं कि नहीं है, ये हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत आ गए। क्रियात्मक समूह मतलब फंक्शनल ग्रुप जिसमें उपस्थित रहेगा, उसमें संभव है कि नहीं, तो मैं बताना चाहूंगा। एक एग्जांपल देके बताऊंगा, बाकी का नहीं बताऊंगा क्योंकि इतने सारे हैं। मैं बताऊंगा तो कम से कम 20 क्लास लग जाएंगी। तो अभी जो मैं बता रहा हूँ वो सबके लिए कॉमन हो जाएगा, समझ में आई बात? देखो यहाँ पर, यहाँ देखना ध्यान से है। क्रियात्मक समूह में ले रहा हूँ यहाँ पर एल्डिहाइड, क्या ले रहा हूँ? एल्डिहाइड से समझाना चाहूंगा, समझेंगे। ये देखो फॉर्मल्डिहाइड, कितना कार्बन इसमें? एक। वो खुद ही खुद से कहीं थोड़ी जुड़ेगा, खत्म कहानी इसकी। ये क्या हो जाएगा? एसिड एल्डिहाइड। इसमें पाई जाएगी क्या? नहीं। अब ये बताओ, इसमें पाई जाएगी क्या? नहीं पाई जा सकती ना। इसमें पाई जा सकती है क्या? क्यों पाई जा सकती है? हाँ, ये लिखा है 4 कार्बन वाले में पाई जा सकती है। कैसे पाई जा सकती है? देखो, इसमें नहीं, इसमें नहीं, इसमें नहीं, इसमें पाई जाएगी। यहाँ पे देखेंगे CH3, CH, CH2। ये CH3 कहाँ आ गया? यहाँ पे एक हमने हटा दी, यहाँ पे जोड़ दिया। इसका नाम क्या हो जाएगा? ब्यूटेनल। क्या हो जाएगा? इसका नाम क्या हो जाएगा? 2-मेथिल। ठीक है, क्या हो जाएगा? प्रोपेनॉल हो जाएगा। समझ में आई बात की नहीं? मतलब क्रियात्मक समूह यदि है, ठीक है, और उसमें कितने कार्बन होने चाहिए? कम से कम 4, तब ये उसमें संभव हो। ठीक है, संभव होगा। क्यों होगा बताओ?
क्योंकि श्रृंखला है कार्बन की। क्या है? श्रृंखला है कार्बन की, इसलिए उसमें ये क्या है? संभव है। समझ में आई बात? हो गया? समझ में आया? तो क्रियात्मक समूह जब होगा, ठीक है, तो मिनिमम कितने कार्बन चाहिए उसमें? 4 कार्बन चाहिए, तभी संभव है। ठीक है। अब मेरे को ये बताओ, किसी में भी ये जो समावयवता स्टार्ट हुई थी, मिनिमम कितने कार्बन से स्टार्ट हुई है? 4 कार्बन से। तो कहने का मतलब ये है, ऐसे कंपाउंड्स जिनमें कम से कम कितने कार्बन होंगे? कार्बन की श्रृंखला, कार्बन नहीं, कार्बन की श्रृंखला 4 होनी चाहिए। ठीक है, तब ये उसमें संभव है। अब कार्बन की श्रृंखला और कार्बन में अंतर समझ लो। ठीक है, जैसे वो है नाम ही भूल गया, जैसे ईथर है। ठीक है, ईथर में ऑक्सीजन के दोनों तरफ रहते हैं, 2 और 2 कर दिए, मतलब डाई एथिल ईथर। 4 कार्बन तो हैं, पर श्रृंखला कितने की है? 2 की। तो उसमें नहीं पाया जाएगा। बात समझ में आई कि बोर्ड में समझाऊं? बोर्ड में समझाऊं। देखो यहाँ जैसे ये है, देखो ईथर है, डाई एथिल ईथर लेते हैं अपन। जैसे ये C2H5O C2H5, भाई इसमें 4 कार्बन तो है, पर श्रृंखला कितने कार्बन की है? कैसे में 2 कार्बन की? CH3 CH2O CH2 CH3। तो 4 कार्बन से मतलब नहीं है, श्रृंखला कितने कार्बन की होनी चाहिए? 4। तब ये संभव है। बात समझ में आ गई? मतलब ऐसा कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें कार्बन सीरीज मिनिमम कितने कार्बन की हो? 4, उसमें ये समावयवता पाई जाएगी। कार्बन की संख्या से मतलब नहीं है। कैसे मतलब है? संख्या से, चेन से। समझ में आ गई बात? पुस्तक में अब तुम पढ़ोगे, कहीं पर कुछ लिखा ही नहीं है कि किसमें पाई जाएगी और किसमें नहीं पाई जाएगी। और मेन क्वेश्चन तो यही पूछता है कि किसमें संभव है, किसमें संभव नहीं है। इसलिए दिक्कत होती है। तो पहली समस्या के समस्या तो है। पहली समावयवता समझ में आए? क्लियर? तो 2 मिनट का टाइम देख रहा हूँ, दे रहा हूँ, एक बार रिवाइज करके देख लो, कहीं कुछ समझ में ना आए तो पूछ लो। ये देखो क्या है? ब्यूटेन 1 और क्या इसमें संभव है कि नहीं? है ना संभव? क्यों संभव बताओ? ये कैसी हो सकती है? क्या नाम हो जाएगा इसका? प्रोपेन 1 और हो जाएगा। अब यहाँ ध्यान रखने वाली बात यह है, क्योंकि ये पहली समावयवता पढ़ रहे हैं अपन, ठीक है, तो अभी मैं क्रियात्मक समूह समावयवता सेकेंड क्लास में पढ़ाऊंगा अभी। तो यहाँ पे याद रखने वाली बात यह है कि क्रियात्मक समूह जो होगा उसी कार्बन पे रहना चाहिए। नहीं आई बात समझ में? पहले कार्बन में था वो है हाइड्रोक्सिल समूह, अभी भी कौन से में है? अब यदि कहीं और जोड़ दिए तो फिर ये श्रृंखला समावयवता नहीं कहलाएगी, वो ठीक है पोजीशन आइसोमेरिज्म कहलाएगी, मतलब स्थिति समावयवता कहलाएगी, जो कि अभी अपन पढ़े नहीं है। समझ में आया? क्योंकि पढ़े नहीं है तो इसलिए मैं सोचा बता दो। क्रियात्मक समूह क्या होना चाहिए? वही, ठीक है, सिर्फ क्या होना चाहिए? जो रेडिकल है वो यहाँ पे आके जुड़ जाता है। ठीक है, अभी ये सीरीज श्रृंखला में था CH3, इसको हमने क्या कर दिया? उठा के यहाँ पे जोड़ दिया, यही मान सकते हैं अपन, है ना? और जो क्रियात्मक समूह हाइड्रोक्सिल वो अपनी ही जगह पर है, वो चेंज नहीं होना चाहिए, तब ये कौन सी समावयवता कहलाएगी? ठीक है, अब जैसे ये एग्जांपल दे देगा, जब पूरा पढ़ लोगे तो बोलेगा हाँ बताओ इसमें कौन कौन सी समावयवता संभव है, ये पूछ लेगा। ठीक, कौन कौन सी नाम दिया रहेगा सबकी। ठीक, क्लियर? ये याद रहेगा पक्का? और किसी कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो।
दूसरा भी निपटाए तुम क्या? दूसरा भी निपटा दे। स्थिति, स्थान या पोजीशन। ठीक है, दूसरा है स्थिति, स्थान या पोजीशन समायोजन। ठीक है, ये किसमें पाई जाएगी? जिसमें क्रियात्मक समूह होगा और वो अलग अलग जगह पर जोड़ सकता है। ठीक है, कहाँ जोड़ सकता है? क्रियात्मक समूह वही रहेगा, परंतु वो कहाँ कहाँ जोड़ सकता है? अलग अलग पोजीशन पर जोड़ सकता है, तब उसमें ये समायोजकता पाई जाएगी। तो सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं कि एल्केन में तो ये नहीं पाई जाएगी। सबसे पहली चीज किसमें नहीं पाई जाएगी? एल्केन में नहीं पाई जाएगी। ठीक है, क्यों नहीं पाई जाएगी? एल्केन में कौन सा वो क्रियात्मक समूह जो जोड़ोगे तुम, नहीं पाई जाएगी ना एल्केन में। अब एग्जाम्पल देके समझाऊंगा। देखिए यहाँ पे, इधर देखो, इधर देखो, थोड़ा पार्टी दिमाग मत चलाओ। यहाँ पे देखो, ये क्या है? एल्कीन है। एल्कीन में क्या है? ब्यूटबाइन है। क्या है? ब्यूटबाइन। इसका नाम हो जाएगा ब्यूटबाइन। ठीक है, अब इसका आइसोमर हो जाएगा, देखेंगे क्या हो जाएगा इसका नाम? ब्यूटुइन। यहाँ फंक्शनल ग्रुप अपन मान सकते हैं। ये जो डबल बॉन्ड है उसकी पोजीशन क्या हो गई? चेंज हो गई। क्या हो गई? चेंज हो गई। है तो वही, है तो वही। क्या वही मतलब? वही से मतलब समझो। C4 कितने हैं? हैं H8। इसमें भी क्या है? C4। फॉर्मूला समान है, पर डबल बॉन्ड की पोजीशन क्या हो गई? चेंज हो गई। ठीक, तो एल्केन में नहीं पाया जाएगा। ये सबसे पहली चीज याद रखेंगे। ठीक है, और अभी बताऊंगा किसमें किसमें नहीं पाई जाएगी। जब पूरे 6 होते जाएंगे ना तो धीरे धीरे सब आता जाएगा। एल्केन में क्यों नहीं पाई जाएगी बताओ? हैं? एल्कीन में पाई जाती है तो एल्काइन में पाई जाएगी कि नहीं? पाई जाएगी, सीधी सी बात है। उसमें ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा। और एग्जांपल बताऊं? देखो, अब भी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था। यहाँ पे देखेंगे एग्जांपल सेकेंड है CH3 CH2 CH2OH। इसमें पाई जाएगी कि नहीं? वो उल्टा, वो चेन आइसोमेरिक में नहीं पड़ रहा है, अपन पोजीशन वाले में आ गए, सेकेंड में। ठीक है, स्थिति में स्थिति बदलने के लिए 3 कार्बन भी पर्याप्त है ना? यही चीजें तो गड़बड़ हो जाती है। पढ़ कुछ रहे हो, दिमाग में कुछ आ रहा है, इसमें पाई जाएगी। इसका नाम क्या हो जाएगा? प्रोपेन 1 ऑल हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे, क्या हो जाएगा इसका नाम? प्रोपेन 2 ऑल हो जाएगा। पाई गई कि नहीं? पोजीशन चेंज होना चाहिए, उसमें ये संभव है। ठीक, क्या होनी चाहिए? स्थिति बदल सको तब ये संभव है। स्थिति नहीं बदल सकते तो संभव नहीं है। जैसे ईथर, ईथर की स्थिति बदल सकते हो क्या? वो तो बीच में है ऑक्सीजन, उसको तो तुम चेंज कर ही नहीं सकते, तो ईथर में भी नहीं पाई जाएगी।
कार्बोक्सिलिक अम्ल पाई जाएगी क्या? है? हाँ या ना? बताओ जल्दी, बताओगी? पाई जाएगी कि नहीं? यस, बता पाई जाएगी, बता। नहीं लड़कियों की ना में हाँ है और हाँ में भी ना है। इधर देखो, ये तुम ये बताओ इसको कहाँ जोड़ोगे तुम? कहाँ जोड़ सकते हो तुम? हैं? हाँ देखो, तो खराब दिमाग चल रहा होगा, देखो जा तो जोड़ दो। पर अपन परिचय का क्रम पढ़े हैं, ठीक है। यदि क्रियात्मक समूह में कार्बन है तो काउंटिंग हम वहीं से स्टार्ट करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा? 1 2 3 4। तो ये मूलक रेडिकल जोड़ा इसमें, जो कौन सी समायोजकता प्रदर्शित करता है? संख्या समायोजकता को, ना कि स्थान समायोजकता को। बात समझ में आई कि नहीं? हाँ, यहीं पे तो गड़बड़ होता है, यही तो समझना है। क्लियर बात? ठीक है। तो ये उनमें संभव है जहां पर हम फंक्शनल ग्रुप को कहीं पर भी उठा के ऐड कर सकते हैं किसी भी कार्बन में, जैसे हाइड्रोक्सिल, ठीक है, उसकी पोजीशन क्या कर सकते हैं अपन? चेंज, डबल बॉन्ड, ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड, एमीन्स, ठीक है, आइसोसाइनाइड्स, ठीक है, इन सब की पोजीशन को क्या कर सकते हैं अपन? चेंज कर सकते हैं। समझ में आया कि नहीं? तो जिसमें संभव है पोजीशन चेंज करने का, ठीक, उसमें ये पाई जाएगी, जिसमें संभव नहीं है उसमें ये नहीं पाई जाएगी। क्लियर? मेरे कहने का मतलब शब्दों को तुम समझे नहीं। जैसे मैं ये क्लोरीन जोड़ दिया, यहाँ पर भी क्लोरीन जोड़ दिया, तो इसका समावेश भी संभव है या नहीं? है कि नहीं? कौन सा आएगा इसका समावेशी? ये कौन सी स्थिति है? ऑर्थो है ना? तो ऑर्थो का क्या हो सकता है? मेटा और पैरा हो सकता है कि नहीं? तो इसका समावेशी देखो होगा, ये हो जाएगा। ऐसा जोड़ सकते हैं, भले ना जोड़े, ठीक है, ये हो सकता है कि नहीं? ये हो गया, जुड़ जाएगा। तो हो सकता है इसमें भी, ठीक है। इसमें भी क्या हो रही है? स्थिति क्या हो रही है? चेंज हो रही है। इसमें भी ये समावेश होता पाई जा सकती है कि नहीं पाई जा सकती?